वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार, ब्लूप्रिंट में आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। कॉकरोच पार्टी का धरना और उस धरने के समर्थन में विपक्षी दलों की लामबंदी और उसके चलते देश भर में तनाव, इस सारे परिदृश्य ने मोदी सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी राजनीतिक योजना पर कुछ समय के लिए ब्रेक लगा दिया है, ऐसा लग रहा है जी। कुछ समय के लिए स्थगित हो गई वो बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक योजना मोदी सरकार की। दरअसल मोदी सरकार पिछले 3 महीनों से लोकसभा और राज्यसभा में अपने लिए 2/3 बहुमत के प्रबंध में जुटी थी। लगभग उसको सफलता मिल भी गई थी। राज्यसभा में तो व्यवस्था पूरी हो ही गई थी, लोकसभा में भी बस इतनी दूरी बची थी और 2/3 बहुमत की मैनेजमेंट में मोदी सरकार सफल हो गई थी। लेकिन अचानक से ये नीट परीक्षा लीक वाला मसला आया और फिर इसको तूल दे दिया गया एक योजना के तहत, और उसका नतीजा ये हुआ राजनीतिक क्षेत्र में तनाव पसर गया। सरकार के लिए जितना जो कुछ स्मूथ चल रहा था वो वैसा नहीं रहा, कतई नहीं रहा। संसद भी नहीं चल पा रही और संसद मान लीजिए चलने भी लगे तब भी तनाव ने राजनीतिक दलों के बीच में टकराव बढ़ाया है, अविश्वास बढ़ाया है। बहुत सारी परिस्थितियां डगमगा गई। अब ऐसी स्थिति में ना तो मोदी सरकार ये जोखिम ले सकती है कि परिसीमन जैसा संविधान का 131वां संशोधन परिसीमन के लिए ले आए, क्योंकि उसमें जरा सी भी चूक हुई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली स्थिति हो जाएगी। जैसा 17 अप्रैल को हुआ था लोकसभा में, जब सरकार का विधेयक गिर गया था, कितनी किरकिरी हुई थी। अब मोदी सरकार वैसी गलती दोबारा नहीं कर सकती, और जब तक उतने महत्वपूर्ण संवैधानिक बिल को पास कराने के लिए राजनीतिक तौर पर अनुकूल माहौल नहीं होगा, तब तक अब मोदी सरकार उसको लोकसभा में नहीं लाएगी। कॉकरोच ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। जनता में इसका एक जनता में भी हलचल है इस आंदोलन के चलते। उस हलचल से भी राजनीतिक समीकरण कुछ गड्ढमड्ढ हो रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं। बड़ी विचित्रताएं हो गई। इसीलिए मैंने कहा कि मोदी सरकार को यह थोड़ा झटका लगा है तात्कालिक रूप से। परिसीमन होता तो फिर मोदी सरकार के हाथ में ब्रह्मास्त्र आ जाता। परिसीमन विपक्षी दलों के लिए क्या है ये विपक्षी दल अच्छे से जानते हैं। और कपिल सिब्बल के शब्दों में कहूं तो अगर एक बार परिसीमन बिल पास हो गया तो फिर भाजपा को कोई सरकार सत्ता से कभी नहीं हटा पाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये कपिल सिब्बल साहब का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। सोच लीजिए, इससे आपको पता लग जाएगा परिसीमन विधेयक कितना महत्वपूर्ण है। तो ये कॉकरोच वाला जो धरना प्रदर्शन और उसमें विपक्षी दलों का ये जो अड़ना है ना, इसके पीछे के सूत्र कहीं ना कहीं परिसीमन विधेयक को रोकने से भी जुड़े हुए हैं कि परिसीमन पर मोदी की गाड़ी आगे न बढ़ पाए, इसके लिए ये आंदोलन और तेज होता जाए।
ये भी जान लीजिए। महिला आरक्षण से समस्या नहीं है किसी को, समस्या है परिसीमन से। सीटें बढ़ जाए उससे भी नहीं, मसला ये है कि परिसीमन में विपक्ष के बड़े नेताओं के जो चुनाव क्षेत्र हैं उनका समाजशास्त्र बदल जाएगा तो क्या होगा। खेत ही पलट जाएगा, पूरा बदल जाएगा, तब कैसे फसल उगाओगे। राजनीतिक लोग जानते हैं एक चुनाव क्षेत्र को तैयार करने में दशकों लग जाते हैं, तब कहीं जाके वो चुनाव क्षेत्र किसी एक नेता के लिए अनुकूल होता है, अजेय होता है, वहां कोई दूसरा नहीं जीत सकता, ऐसी व्यवस्था होती है। लेकिन अगर चुनाव क्षेत्र का भौगोलिक परिसीमन ही बदल जाए, जिन इलाकों से उसको सबसे ज्यादा समर्थन मिलता हो वो इलाके दूसरी सीट में जुड़ जाए, और जो इलाके उसके लिए अनजान हैं, नए हैं, वो उसकी सीट में जुड़ जाए, तो गई भैंस पानी में। ये सब होता अगर परिसीमन का विधेयक पारित हो जाता। योजना यही थी कि मानसून सत्र में परिसीमन का विधेयक पारित करा लेंगे, महिला आरक्षण लागू करने का ऐलान हो जाता, और 2029 के लोकसभा चुनाव जब होते तो वो नए परिसीमन के साथ होते, महिला आरक्षण के साथ होते। अभी अगस्त के शायद दूसरे हफ्ते तक ये मानसून सत्र चलना है, लेकिन जैसे टकराव है उससे मुझे नहीं लगता कि अब इसमें संसद चलने भी लगे तब भी परिसीमन विधेयक जैसा सेंसिटिव बिल अब नहीं आ सकता। सरकार अब वो जोखिम नहीं उठा सकती, वो जोखिम नहीं ले सकती। तो क्या टल गया है परिसीमन विधेयक? मुझे लगता है नहीं। नरेंद्र मोदी सही वक्त का इंतजार करेंगे। अभी स्थगन की मुद्रा में रहेगी सरकार उस विषय पर, परिसीमन के, लेकिन परिसीमन को नरेंद्र मोदी कभी छोड़ेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ये मोदी के काम करने का तरीका भी है। वो वक्ती तौर पर, फौरी तौर पर अपने कदम पीछे खींच सकते हैं, लेकिन परिसीमन को भूल जाएंगे ये कदापि संभव नहीं। आपको याद होगा कि 17 अप्रैल को जब लोकसभा में ये विधेयक गिरा था तो विपक्ष का टेम्पो कितना हाई था। उनको लग रहा था कि उन्होंने मोदी के राजसूई यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया है, बांध लिया है। उसके अगले दिन यानी 18 अप्रैल को नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम एक संबोधन किया, और उस संबोधन में उन्होंने कहा था कि कल हमारे पास संख्या नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने छोड़ दिया प्रयास करना या हमने हार मान ली। हम प्रयास करेंगे, संख्या जुटाएंगे और हम फिर आएंगे ये बिल लेकर। ये नरेंद्र मोदी ने बिल गिरने के ठीक अगले दिन कहा था। यही उनके काम करने की शैली है। ये ठीक है कि एक नीट पेपर लीक वाले विषय ने जिस ढंग से गति पकड़ी और जिस ढंग से परिस्थितियां पैदा की, राजनीतिक व्याकरण को अस्त व्यस्त किया देश के, उससे थोड़ी देर तो सरकार ठिठकेगी, और ठिठकना भी चाहिए। थोड़ा ठहर कर सोचेगी कि अब पत्ता कौन सा चला जाए, लेकिन वो अपने पुराने एजेंडों को हमेशा के लिए समाप्त कर दे, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही मोदी को लगेगा कि अब राजनीतिक परिस्थितियां अनुकूल हैं, वैसे ही नरेंद्र मोदी फिर से उस बात को लेकर संसद के भीतर आएंगे कि परिसीमन हो, और परिसीमन के बाद महिला आरक्षण लागू हो, तब 2029 का चुनाव हो। कोशिश तो यह भी है कि एक देश एक चुनाव हो जाए, उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन वही पर महिला आरक्षण, परिसीमन, एक देश एक चुनाव, ये तीनों बेहद सेंसिटिव विषय हैं, और इनके लिए जिस ढंग का राजनीतिक वातावरण चाहिए वो अब बिगड़ चुका है। आप सोचिए, जब ये कॉकरोच वाला अभियान नहीं था, जंतर मंतर पर ये आंदोलन और आंदोलन से उपजे संघर्ष नहीं थे,
तो क्या ऐसा नहीं लग रहा था कि मोदी की अगुवाई में सरकार और पार्टी विपक्षी दलों को रौंदती हुई आगे बढ़ रही है, बिल्कुल अजेय मुद्रा में? पार्टियां टूट रही थी और बगावत करने वाले समूह एनडीए के साथ जुड़ रहे थे। ये देख रहे थे हम लोग। क्या टीएमसी और क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी, सारा विपक्ष खंड खंड हो रहा था। डीएमके भी इशारा कर रहा था कि हम मोदी के साथ हैं। सब तरफ जय थी, विजय थी। लेकिन अचानक से ग्रहण सा लगा और उस ग्रहण ने सारी परिस्थिति बदल दी, सारी स्थिति बदल दी। अब लग रहा है कि सरकार को कुछ समय के लिए कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। वो विजय का अभियान थम सा गया, रुक सा गया, कुछ समय के लिए सही, लेकिन रुका है, स्थगित हुआ है। अब नरेंद्र मोदी को इंतजार होगा इस आंदोलन के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के बाद बने देश के नए राजनीतिक परिदृश्य का, जब वो अपने एजेंडे को फिर से लेकर एक बार लोकसभा का दरवाजा खटखटा पाए। ध्यान रखिएगा, मोदी भूलते नहीं हैं। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आरती और मसाला।